क्लास स्टार्ट करने से पहले एसएससी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एसएससी दोस्तों एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लंबा मैराथन जाता है, जहाँ पे आपका परसिवरेंस ही है जो आपको आगे तक लेके जाता है। इसी जोश को बरकरार रखते हुए टेक्स्ट बुक लाया है सुपर कोचिंग्स, जहाँ पे इंडिया के सारे टॉप टीचर्स के कोर्स आपको मिल रहे हैं एक ही कोर्स में। आपको बता दें सुपर टीचर्स जैसे कि राजीव सुमित सर, पुनीत चौधरी सर, अमर सर और काफ़ी सुपर टीचर जो हैं आपकी इसमें एसएससी क्लियर करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि 20 प्लस कोर्स, 1500 प्लस लाइव क्लासेस और 3000 प्लस मॉक टेस्ट भी इंक्लूड हैं इस कोर्स में। साथियों अभी टेक्स्ट बुक पर सुपर बचत सेल चल रहा है, जहां पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे साथियों study20, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे study20, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 300 रुपये वाला जो कोर्स है वो 240 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसमें आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तुरंत जाके चेक करें। और याद रखिएगा सुपर कोचिंग इंडिया के सभी सुपर टीचर्स की कोचिंग है एक ही जगह पर, ठीक है। देखिए साथियों, जीवन में अस्थिरता या तो आपको तोड़ती है या आपको मजबूत बनाती है। यह आपके संयम और विवेक पर निर्भर है कि आप अस्थिरता की परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 24 जुलाई 2022 है और हम देखेंगे 24 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और रिवीजन भी कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, टीचर एग्ज़ाम, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स रामबाण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 23 जुलाई का रिवीजन करेंगे। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 87th। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखना। अगला है, केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? जयंती प्रसाद को। नेक्स्ट है, हाल ही में एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? संजय अग्रवाल को। और हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हाल ही में भारत ने किस देश में चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ। हाल ही में रतन इंडिया पावर का एमडी किसको नियुक्त किया गया है? ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा 24 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न आपके आने वाले जितने एग्जाम होंगे, आप कोई भी एग्जाम अभी हाल में देंगे 2022-23 में, तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, नोट रख लीजिए इसको। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा जो है हो गई है। इस साल फीचर फिल्म में 305 फिल्मों को नामांकन मिला था। ये पुरस्कार 2020 के लिए दिए गए। इस साल फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया था, ठीक है। आपको बता दें इसकी घोषणा जो जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने किया है। इसमें आपको बता दें सूरराई पोट्टू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है जॉइंट संयुक्त रूप से मिला है। 68वें फिल्म पुरस्कारों में विजेताओं की लिस्ट देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी है तुलसीदास जूनियर। कन्नड़ फिल्म डोलू बनी है। बेस्ट फीचर फिल्म बनी है सूरराई पोट्टू, तमिल फिल्म है ये। बेस्ट एक्टर मिला है अजय देवगन को और सूर्या को सूरराई पोट्टू, और अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है अपर्णा बला मुरली, ठीक है। बेस्ट कोरियोग्राफर संध्या राजू को मिला है। तो यहाँ पर हमने देखा पूरी लिस्ट। 68वें फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको मिला? बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या को, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के ट्रिपल जंप फाइनल में जगह बनाने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? ट्रिपल जंप फाइनल में जगह बनाने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बन गए हैं?
एल्डोस पॉल बन गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है एल्डोस पॉल। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के ट्रिपल जंपर एल्डोस पॉल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 16.68 मीटर की छलांग लगाई, ठीक है। एल्डोस पॉल ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में छठे स्थान पर और कुल 12वें स्थान पर रहे। फाइनल रविवार को सुबह 6:50 से हुआ था, होगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में फ्रेंच टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब कौन जीता? राफेल नाडाल ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबॉर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जिसने जीता? राफेल नाडाल ने। किस राज्य द्वारा 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की जाएगी? मेघालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया है? विजय अमृत राज को। तो हमने यहाँ से और प्रश्न भी देखे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला लैंड लॉर्ड वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भारतीय बंदरगाहों में निवेश को प्राइवेट सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरुआत जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई, ठीक है। तो इसमें पीपीपी मॉडल के तहत रियायत पर देने वाले प्राधिकार और रियायत पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? बेंगलोर के अंदर शुरू किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर के अंदर। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। तो ये हमने देखा महत्वपूर्ण प्रश्न उसी से रिलेटेड था। हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नई दिल्ली के अंदर किया गया साथियों, ठीक है। हाल ही में नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। आपको बता दें कि मोदी इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें जो है थे, और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जी हैं ये विशिष्ट अतिथि थे, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें संगोष्ठी में नौसेना कर्मियों के अलावा शिक्षाविद, उद्योग, नीति निर्माता और अधिकारी जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का पहला संगोष्ठी जो है ये जुलाई नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ओके। चलिए फिर हमारा देखिए उसी से प्रश्न से संबंधित अगला प्रश्न कुछ क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ से आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को डिकमीशन किया गया? मुंबई के अंदर किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर हुआ है? बांग्लादेश। किस शहर में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला के अंदर। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के अंदर किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू भारत की, ठीक है, 15वें नंबर की। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चुनाव में उनको दोस्तों 64% वोट मिले। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता। उनका जन्म 20 जून को 1958 को उड़ीसा का मयूरभंज जिले में हुआ। आदिवासी समाज से संबंधित। आपको बता दें कि उन्हें 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत का काउंसिलर चुना गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। तो भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति क्रम याद रखना है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? स्वाति ढींगरा को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है? राजेश गेरा को। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एसएल थाओ सेन को। हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कार्यभार संभाला? अश्विनी भाटिया ने संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं राजर्षि गुप्ता, ठीक है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाला, ठीक है। राजर्षि गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है। कुछ नियुक्ति से संबंधित प्रश्न देखेंगे साथियों। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है जुल्फिकार हसन को। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है ए मणिमेखलाई को। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है कृष्ण श्रीनिवासन। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। महत्वपूर्ण ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में किस देश ने लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को इसको विश्व धरोहर स्थल दर्जा किया गया ब्राजील के अंदर। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप पहली बार संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर की जर्मनी। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 खोला गया चेक गणराज्य के अंदर। क्वाड लीडर समिति 2022 का मेजबान कौन सा देश है जापान। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिनेवा के अंदर किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। असम ने शुरू की हाल ही में। ठीक है। किस राज्य ने असम राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। असम के सीएम जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वनिर्भर नारी स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हस्तकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। ठीक है। तो इसमें योजना में राज्य में हथकरघा और वस्त्रों को संरक्षित करने में मदद करेगी। ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों सरकार जो विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से ठीक है हाल ही में किस राज्य में देखोत्सव मनाया गया असम के अंदर मनाया गया। किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत की असम में। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया असम के अंदर। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया असम के अंदर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में जारी ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जून में भारत कौन से स्थान पर रहा 118वें नंबर पर रहा। ठीक है। भारत 118वें नंबर पर। इसमें आपको बता दें मोबाइल में इंटरनेट स्पीड वैश्विक रैंकिंग में 3 स्थान फिसल गया है और इसमें 115वें स्थान से जो है 118वें स्थान पर ला दिया है भारत में। ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग देखेंगे। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा 60वें नंबर पर। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा 19वें नंबर पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में कृषि लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा 21वें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 4.1 स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान दिया गया 54। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा 37 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके द्वारा लिखित बियॉन्ड द मिस्टी डेथ पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराधा जौहरी। ठीक आराधना जौहरी। चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर सुश्री आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया। यह पुस्तक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के प्रामाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द टाइमरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया श्री राम चेलिया द्वारा। हाल ही में जारी की गई उगलित ओवन आत्मकथा किसकी है M.K. स्टालिन की। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक गोल्डन व नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया नवदीप सिंह गिल। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द ब्लू बुक नामक पुस्तक विमोचन किया गया अमिताभ कुमार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक को विमोचन किया है आलोक चक्रवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू की गई है। तो रहेगा जर्मनी के अंदर ये जो जलवायु वार्ता शुरू की गई है। ठीक है। 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी शुरू हुआ। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक के जवान। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया लिस्बन पुर्तगाल के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है कि नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक को वर्ष का देश किसको दी गई मान्यता भारत को। किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी कश्मीर के अंदर। हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की जापान ने। एग्जाम लंच देखेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन संघ वर्ष कब हुआ 1920 में।
सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? चंपारण के अंदर। भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड डफरिन के समय। भारत के वायसराय जॉब रैलेट एक्ट पारित किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सर चार्ल्स वुल के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कारावास भुगतने वाले पहले भारतीय नेता सी विजय राघवाचारी हैं। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे रतन इंडिया पावर के एमडी नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और घंटी दबाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।